हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मिट्टी मृदा पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत होती है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसका निर्माण चट्टानों के टूटने से निर्मित छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे, जो मिनरल्स होते हैं उनसे, जैविक पदार्थों, बैक्टीरिया आदि के मिक्सचर से रेडी होता है। तो मृदा में खनिज पदार्थों के समूह और जैव पदार्थ दोनों ही शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश का भूखंड सर्वाधिक पुराना है एवं ये बना हुआ है चट्टानों से। हमारे देश का मृदा विज्ञान संस्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अब समझेंगे मध्य प्रदेश में मिट्टियों के टाइप्स कितने होते हैं। भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टी को 5 भागों में डिवाइड किया था, लेकिन हम यहाँ पर 7 टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहली मिट्टी है काली मिट्टी। इसके उपनाम है ह्यूमस या रेगड़ या चेरनोजम। काली मिट्टी का लोकल नेम होता है भर्री या कन्हर। इसका विस्तार है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार, यानी कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे होता है? दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट अग्नि चट्टानों की ऋतु क्षरण से निर्मित लावा मिट्टी से होता है। इसके जो स्पेशल एलिमेंट्स है वो है लोहा और चूना। काली मिट्टी का कलर, यानी कि काली मिट्टी है तो इसका रंग काला होगा, और ये होता है लोहे के कारण और ह्यूमिडिटी एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी के कारण, जो कि इसे प्राप्त होती है चूने से। इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा खेती होती है कपास की, गेहूं की, गन्ना की, चना और सोयाबीन सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये काली मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में, निमाड़ में, नर्मदा घाटी में, सतपुड़ा क्षेत्र में, छिंदवाड़ा में, सिवनी और बैतूल और सीधी में। अब हम डिस्कस करते हैं इसके नोटेबल फैक्ट्स के बारे में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यानी कि 61% भाग काली मिट्टी का है। मध्य प्रदेश का लगभग आधा भाग काली मिट्टी का ही है। काली मिट्टी का पीएच होता है 7.5 to 8.5। काली मिट्टी वाला क्षेत्र राज्य का मुख्य कृषि वाला क्षेत्र होता है। काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है महाराष्ट्र में, यानी कि 2nd नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश आता है। फर्स्ट है महाराष्ट्र और 2nd है एमपी। अब बात करते हैं हमारी 2nd मिट्टी, जिसका नाम है लाल पीली मिट्टी। इसका लोकल नेम होता है डोरसा। इसका विस्तार है लगभग 18.30% भूभाग पर। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण होता है। इसमें जो मुख्य तत्व है वो है चूना। चूना इसमें पाया जाता है। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन के कारण इसका रंग पीला, और लोहे के ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग होता है लाल। इसमें उगाई जाने वाली फसलें होती हैं धान, दाल, कोदो और कुटकी। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड के कुछ भाग, मुख्यतः जैसे बघेलखंड, विशेषकर मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, यहाँ पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। अब डिस्कस करते हैं नोटेबल फैक्ट्स। लाल पीली मिट्टी का पीएच होता है 5.5 to 8.5। लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र राज्य का मुख्य धान वाला क्षेत्र होता है, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा धान की कृषि होती है। लाल पीली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में। लाल पीली मिट्टी में नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर उर्वरता कम होती है, यानी कह सकते हैं कि उपज इसकी कम होती है। हमारी तीसरी मिट्टी आती है जलोढ़ मिट्टी, जिसे बोला जाता है काप मिट्टी। इसका जो लोकल नेम होता है वो होता है काप और दोमट मिट्टी। इसका विस्तार है लगभग 30 लाख एकड़ क्षेत्र, 7.57%। और इसका निर्माण कैसे होता है? चंबल के निक्षेपों और बुंदेलखंड की नीच चट्टानों के अपरदन से होता है निर्माण जलोढ़ मिट्टी का। इसमें जो पाए जाने वाले मुख्य तत्व हैं वो है बालू, यानी कि बालू जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। इसका रंग है लाल भूरा, यानी कि आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के कारण जो इसका कलर है वो होता है लाल भूरा। सरसों और गेहूँ जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं, और इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं राज्य के उत्तर पश्चिमी जिले जैसे कि भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और ग्वालियर, यहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अब डिस्कस करते हैं इसके नोटेबल फैक्ट्स।
जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति क्षारीय है। इस मिट्टी में कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फेट आदि की। सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। जलोढ़ मिट्टी में बालू, स्लिट और मृत्तिका का अनुपात होता है 50:19.6:29.4। बालू की अधिकता से इसमें अपरदन होता है। जलोढ़ मिट्टी का जो pH होता है वो 7 से ऊपर होता है, यानी कि 7 से ज़्यादा होता है। हमारी चौथी मिट्टी है लैटराइट मिट्टी। इसका लोकल नेम होता है भाटा। इसे बोला जाता है पत्थर, यानी कि कुल मिला के अगर कहीं तो इसका स्थानीय नाम भाटा होता है और भाटा का अर्थ होता है पत्थर। मात्र 4% भूभाग पर लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है लाल चट्टानों के टूटन से निर्मित। लाल चट्टानों के टूटने से लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। लैटराइट मिट्टी में पाए जाने वाले स्पेशल एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम, पोटाश तथा आयरन। और इसका कलर कैसा होता है? जंग जैसा लाल। किसकी उपस्थिति के कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। इसमें उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी जैसी मोटी फसलें। आलू और तिलहन भी इसमें उगाए जा सकते हैं। लैटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? राज्य के दक्षिण पूर्वी जिले छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों के लगभग 70% भाग पर लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब डिस्कस करते हैं नोटेबल फैक्ट्स के बारे में। लैटराइट मिट्टी में कमी होती है ह्यूमस की। नाइट्रोजन, फास्फेट, चूना, कैल्शियम जैसे जैविक पदार्थों की कमी होती है। लैटराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा कृषि होती है मसाला की, या फिर यूँ कहें कि लैटराइट मिट्टी क्षेत्र राज्य का मुख्य मसाला क्षेत्र है। लैटराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। लैटराइट मिट्टी का pH होता है 7 से ज़्यादा। अगली मिट्टी है बलुई मिट्टी। इसे लाल रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। बुंदेलखंड के कुछ भाग में कंकड़ और बालू से मिश्रित मिट्टी पाई जाती है जो नीस ग्रेनाइट चट्टानों के टूटन से निर्मित होती है। इसमें लौह अंश अधिक पाया जाता है तथा ह्यूमस और पोटाश सबसे कम पाया जाता है। वनीकरण की सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है बलुई मिट्टी। अब आती है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी में होती है फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी और इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। कछारी मिट्टी पाई जाती है चंबल घाटी में, ग्वालियर, भिंड और मुरैना में। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं जो कछारी मिट्टी में उगाई जाती हैं? गेहूं, गन्ना और कपास। नेक्स्ट है मिश्रित मिट्टी। लाल काली मिट्टी की मिश्रण वाली इस मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी रहती है। मध्य प्रदेश में लगभग 81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मिश्रित मिट्टी के अंतर्गत आती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।